नमस्कार। ताजा समाचारों के अनुसार आज सुबह हमारी फौजी टुकड़ी ने पैंथर हिल से 4 किलोमीटर दूर छुपे हुए कुछ घुसपैठियों को बंदी बना लिया। इन घुसपैठियों में कुछ दुश्मन देश के जासूस भी पाए गए हैं। इस हमले में हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए हैं। देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वालों में सिपाही रघुवीर सिंह, लेफ्टिनेंट हरदयाल सिंह और सार्जेंट साबिर हुसैन शामिल हैं। या अल्लाह, कब खत्म होगा ये कत्लो खून का सिलसिला? न जाने इसे देखकर कितनी माओं का खून खुश्क होता होगा। आप ठीक कहती हैं बाजी। खुदा कसम, दिल में हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मरने वालों की लिस्ट में भाईजान का नाम नहीं हो। क्या कहा आपने? डर लगता है? मियां, वतन के लिए शहीद होना डर की नहीं बल्कि फख्र की बात है। हमें तो अफसोस इस बात का है कि गोली हमारे हाथ पर क्यों लगी, हमारे सीने पर क्यों नहीं लगी। और आप हमारी औलाद होकर इतनी बुज़दिली की बात कर रहे हैं। बरखुरदार, अगर मुल्क का हर नौजवान तुम्हारी बोली बोलने लगे तो वतन की हिफाजत के लिए सरहद पर एक भी सिपाही दिखाई नहीं देगा। माफी चाहता हूं अब्बा जानी, दरअसल मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। हाँ अब्बा जानी, माफ कर दे इमरान भाई को, कुछ और बातें करते हैं। हाँ अब्बा जानी, कुछ और बातें करते हैं। हम रजिया की शादी की बात करते हैं। अब्बा, मैं ये कह रही थी अब्बा जानी कि रजिया की शादी की सारी तैयारियां हो गई है। तैयारियां क्या करनी है बेटे, बड़ी सादगी से निकाह करके बेटी को रुखसत करना है। भाई ये भी तो सुन्नत है। लेकिन दूल्हे मियाँ को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। हाँ बेटी, हमारे पास तो एक ही कीमती सरमाया है। वतन की हिफाजत के लिए जो हमें बहादुरी के तमगे मिले हैं, वही हम अपने दामाद को दे देंगे। अब्बा जानी, गुस्ताखी माफ। हर शख्स इन तमगों की कीमत नहीं जानता। लोग आजकल रिश्तों को भी दौलत के तराजू में तोलते हैं। इमरान ठीक कह रहा है अब्बा जानी। मेरी शादी के वक्त अम्मी ने बहुत कुछ जमा कर रखा था। अब रजिया के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। लड़के वाले भी तो कुछ उम्मीदें लगा बैठे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम रजिया को रुखसत तो कर दें, लेकिन उसकी जिंदगी अजाब बन के रह जाए। ठीक कहती हो बेटे, अल्लाह ने चाहा तो रुपयों का इंतजाम भी हो जाएगा। और अगर शाहिद भाईजान भी आ जाए तो मजा आ जाएगा। मेरा मतलब है, अगर जंग के आसार ही खत्म हो जाए तो। वेल ऑफिसर, ये कॉन्फिडेंशियल फाइल हमें फौरन ही नेवल हेडक्वार्टर्स तक पहुंचानी है। सर, ये फाइल हम फैक्स नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा। इस समय दुश्मन मुल्क के इतने घुसपैठिए इस इलाके में हैं कि कम्युनिकेशन का कोई भी मीन सेफ नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से सर, इसे मैन टू मैन पहुंचाना ही ठीक रहेगा। मेरा भी यही ख्याल है। गिव मी द ऑर्डर सर, मैं ये फाइल पूरी हिफाजत के साथ पहुंचा दूंगा। नहीं, मेरे ख्याल से कैप्टन शाहिद इसे अच्छे तरीके से अंजाम दे सकेंगे। सर, कैप्टन शाहिद, आप फौरन जाने की तैयारी कीजिए और आपको पहली फ्लाइट लेनी है और ये फाइल नेवल हेडक्वार्टर्स में कल तक जरूर पहुंचानी है। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? सुन, तेरा यहाँ भाई कब आएगा? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? सुन, उसके पास हमारा कुछ सामान है, वो तू हम तक पहुँचा दे, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। सामान? कौन सा सामान? हमारे लिए तो मामूली है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। एक ब्लू फाइल है, वो तू हम तक पहुँचा दे बस। तो तुम लोग चाहते हो कि कुछ रुपयों के लिए मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी करूं? गद्दारी तो तुझे करनी पड़ेगी, रुपयों के लिए नहीं, अपनी नियत के लिए। और अगर तुम लोग का काम मैंने नहीं किया तो तुझे रुक नमूना दे।
क्या हुआ? क्या हुआ बेटा इमरान? ओह गॉड, तुम्हारी तो हालत बहुत खराब है। तुम्हें तो अस्पताल, तुम्हारी हड्डी टूट गई है शायद। तुम्हें तो प्लास्टर लगाना पड़ेगा। चलो उठो उठो। डॉक्टर वर्मा, अबू जान। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं रजिया, ये डॉक्टर अंकल है ना, इन्होंने मेरी एक टांग बैंक में रखवा दी है, वो भी 2 महीने के फिक्स डिपॉजिट में। हाँ बरखुरदार, 3 फ्रैक्चर थे हड्डी में। अगर ये प्लास्टर के बैंक में नहीं रखवाता तो आपकी टांग खर्च हो जाती। लेकिन बेटे ये हुआ कैसे? अबू कुछ गलत लोगों से झड़प हो गई थी। लेकिन वो थे कौन और क्या चाह रहे थे? वो लोग जो भी थे अब्बू, चाहते ये थे कि मैं अपने मुल्क के साथ, अपने भाई के साथ गद्दारी करूं। भाईजान के बारे में, उनके मिशन के बारे में मुझसे कुछ तफसील चाहते थे। मुझे खरीदना भी चाहा उन लोगों ने, और जब मैंने इनकार किया तो ये देखिए नतीजा। खरीदना चाह रहे थे? मुझे वो कोई भी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन इस देश से वफादारी में जो कीमत आपने चुकाई है उससे ज्यादा क्या देते। इसीलिए या अल्लाह, इसका मतलब वो लोग जो भी थे बड़े ही ताकतवर और खतरनाक थे। उनसे दुश्मनी लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ इमरान, इस बार तो डॉक्टर अंकल ने बचा लिया तुम्हें, वरना सोचा अगली बार ऐसा कुछ हुआ और वक्त पे डॉक्टर अंकल नहीं पहुंचे तो। सलीम साहब ठीक कह रहे हैं, ऐसे मामले में जोश से नहीं होश से काम लेते हैं, समझे? डॉक्टर अंकल, अपनी माँ और मुल्क के मामले में होश से काम लेने वाला इंसान बुज़दिल होता है, और मैं एक फौजी का बेटा हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ। शाबाश बेटे, मुझे तुम पर फख्र है। मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे मुल्क के गद्दारों से टकराने का हौसला रखते हैं। तुम अपना फर्ज यहां पूरा कर रहे हो और शाहिद वहां सरहद पर। ध्यान से सुनो, कल सुबह कैप्टन शाहिद फाइल लेकर सरहद से निकल रहा है। हेलो ऑपरेटर, मैं कैप्टन शाहिद बोल रहा हूँ। 2822-955 2822-955। हाँ, ये मेरे घर का नंबर है। हाँ। हेलो 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 हेलो, कौन? सायरा? शाहिद भाईजान, मैं इस वक्त कुछ और भी मांग लेती ना तो भी मुझे मिल जाता। मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। आप है कहाँ? वो आ रहे ना यार। यही हूँ, इसी शहर में। अभी अभी एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ। एक खास मिशन से आया हूँ, फिलहाल नहीं आ सकता। नहीं आ रहे? ये कैसे हो सकता है? आपको पता है आज रजिया का निकाह है। सायरा, उनसे कहो यहाँ से होते हुए जाए। क्या? रजिया का निकाह? इतनी जल्दी? हाँ, लड़के वालों ने जिद की थी कि आज ही निकाह हो जाना चाहिए, इसलिए जाते जाते जरा घर होके आइए, रजिया भी खुश हो जाएगी। लीजिए, रजिया से बात कीजिए। हेलो भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हूँ रजिया। प्लीज आप
आ जाइए ना, आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखो रजिया, अभी तो मेरा कोलाबा पहुंचना बहुत जरूरी है, रात को घर आऊंगा। तो हमारा घर रास्ते में ही आता है ना, आप थोड़े टाइम के लिए आ जाइए, इसी बहाने आप इमरान भाईजान से भी मिल लेंगे। क्या हुआ इमरान को? वो उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने वैसे प्लास्टर लगा लिया है। तो ठीक है, मैं 5-10 मिनट के लिए आता हूँ, रुकूंगा नहीं पर। आप आइए तो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो आ रहे हैं ना? राम सिंह, घर ले चलो। राम सिंह, तुम 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मियां, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जानी। वालेकुम सलाम बेटे, खुश रहो खुश रहो। बेटे तुम नहीं जानते कि तुम्हें इस वक्त यहाँ देखकर हम सबको कितनी खुशी हो रही है। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है अब्बू जानी, लेकिन क्या करूं, इस खुशी को मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, मजबूरी है, मुझे जाना होगा। ऐसी भी क्या जल्दी है शायद मियां, पहले रजिया से तो मिलकर जाइए। बेशक, इसीलिए तो आया हूँ। रजिया, ओ रजिया। भाईजान, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मुझे पता है। आप यहाँ मेरे वजह से नहीं आए, भाईजान के एक्सीडेंट की खबर सुन के यहाँ आए हैं। अरे पगली, मेरे लिए तो दोनों ही अजीज हैं, तुम हो या इमरान। पर उसे हुआ क्या? कुछ नहीं भाईजान, मामूली सा फ्रैक्चर है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अब क्या बताऊं आपको, मैं अकेला था और वो लोग 4-5, सबके हाथ में हॉकी स्टिक वगैरह वगैरह, वरना हॉस्पिटल पहुंच गए होते। लेकिन बरखुरदार, आपको ऐसा पंगा लेने की जरूरत क्या थी? मालूम नहीं था कि रजिया का निकाह है? भाईजान, पंगा मैंने कहाँ लिया, उन लोगों ने मुझसे लिया था। वो लोग मुझसे आपके बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहते थे। मालूमात? कैसी मालूमात इमरान? वो तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, उन्हें इस बात का इल्म है कि आप शहर आ रहे हैं और आपके पास कोई एक ऐसी चीज है जिसे वो लोग हासिल करना चाहते हैं। हो, यानी हमारे अपनों के बीच भी उनका कोई भेदिया जरूर है। चलो राम सिंह। 5 मिनट सर, कारपेटर में कचरा आ गया है। ओहो, कितनी देर लगेगी? सर, शाहिद बेटे। ओहो, डॉक्टर वर्मा, तुम तो फ्रंट पर थे ना? बस एक काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा किया, वरना हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे माहौल में तुम आ पाओगे। आई एम कैप्टन शाहिद। ओह, कैप्टन शाहिद। यस। सॉरी सर, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सर, इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर के साथ में मीटिंग में है, वो आधे घंटे के बाद ही यहाँ पहुँचेंगे। आप वेट कीजिए। नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट। सर,
सर, ओके सर, आई एम कमिंग। क्या मैं जान सकता हूं कैप्टन कि वो जो ब्रीफ केस गायब हुआ था उसमें क्या था? इट्स ए टॉप सीक्रेट भारत। उसमें एक फाइल थी जिसमें दुश्मन मुल्क के ऐसे मंसूबे हैं जिनका फौरन नेवल हेडक्वार्टर्स पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं उसे बहुत सावधानी और हिफाजत से ला रहा था, लेकिन ये फाइल जो तुम लेकर आ रहे थे, इस फाइल के बारे में तुम्हारे अलावा और किस किस को पता था? मेरे अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, ड्राइवर राम सिंह इसके बारे में जरूर जानता था कि मैं किसी खास मिशन पर जा रहा हूं, लेकिन उसको ज्यादा डिटेल्स मालूम होंगे मुझे नहीं लगता। ये ड्राइवर राम सिंह इस वक्त कहां होगा? नेवल हेडक्वार्टर्स पे उसे टर्मिनेट कर दिया था। वो जीप लेकर सीधा हेडक्वार्टर गया होगा। सावन, हेडक्वार्टर से राम सिंह के बारे में पता लगाओ। यस सर। वो जो फाइल तुम लेकर आ रहे थे, तुम्हें याद है कि वो फाइल तुम्हारे पास कब तक थी? एयरपोर्ट से उतरने के बाद तक। मुझे अच्छी तरह से याद है भारत कि जीप में बैठने के बाद मैंने उसे एक बार चेक किया था, लेकिन जब मैं नेवल हेडक्वार्टर पहुंचा तो एयरपोर्ट और नेवी ऑफिस के बीच तुम कहां गए थे? सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने घर रुका था। एयरपोर्ट से घर रास्ते में पड़ता है और आज मेरी बहन की शादी भी है, इसलिए मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए घर पर रुका था, बस। होम, स्वीट होम। ये घर कितनी अच्छी चीज है। यहां जाकर इंसान को कितना सुकून मिलता है, कितना कंफर्टेबल महसूस करता है इंसान। कैप्टन, मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो ये ब्रीफ केस वहीं पे बदला गया। क्या कहा? तलाशी? मेरे घर की तलाशी? इंस्पेक्टर, आप ये समझते हैं कि इस घर में कोई ऐसा शख्स रहता है जो वतन के साथ गद्दारी कर सकता है? नामुमकिन। इंस्पेक्टर साहब, ये रिटायर्ड मेजर हमीदुल्लाह खां का घर है। इस घर में वतन परस्त रहते हैं, वतन फरोश नहीं। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं और मुझे अपनी तहकीकात इसी घर से शुरू करनी पड़ेगी। नामुमकिन। अब्बू जान, प्लीज कानून को अपना काम करने दीजिए, इसी में घर की भलाई है। आप तलाशी लीजिए प्लीज। सावन, इस घर की तलाशी लो। यस सर। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर भारत, अगर वो बैग इसी घर से गायब हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब भी वो बैग इसी घर में है? क्या मतलब? मतलब ये कि शादी का माहौल था, न जाने कितने मेहमान आए होंगे, कितने लोग थे। अब उनमें से किसने कब यह जलील हरकत की होगी, कौन जाने। और अब तक तो वो बैग कहां से कहां पहुंच गया हुआ इंस्पेक्टर साहब? मेजर साहब, क्या मुझे उन तमाम लोगों की लिस्ट मिल सकती है जिनको आपने शादी पर इनवाइट किया था, ताकि आप मेरे सारे मौजूद मेहमानों के घर जाएं और उनसे ये पूछें कि उन्होंने मेरे घर से कुछ चुराया है या नहीं। मेजर साहब, ये सिर्फ आपके घर का मामला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मामला है, हमारे देश का मामला है। और आप तो एक फौजी हैं, इस तरह की बातें करते हैं, मुझे तो हैरत हो रही है।
ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगा कि आप ज्यादा फिक्रमंद होंगे। माफी चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब। एक फौजी के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत, उसकी साख होती है। अपनी साख को इस तरह गिरता हुआ देखकर वक्ती तौर पर परेशान हो गया था। मैं आपको वो पूरी फहरिस्त अभी देता हूं। वहां ऊपर कौन रहता है? वहां ऊपर इमरान का बेडरूम है भारत। इंस्पेक्टर, इस रूम की भी तलाशी लो। क्या मैं जान सकता हूं सब क्या हो रहा है? आई एम सॉरी, जस्ट रूटीन चेकअप। दरअसल मुझे इस किस्म के ब्रीफ केस की तलाश है, सेम इसी कलर का, जो मुझे डाउट है कि इसी घर से बदला गया, यहाँ पे शायद गायब हो गया। बैग बदल गया? मैं कुछ समझा नहीं। इमरान सुन, मेरे पास जो बैग था उसमें बहुत जरूरी कागजात थे। अगर वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वक्त पर नेवी फोर्स के पास नहीं पहुंचे तो गजब हो जाएगा। और मेरा वही ब्रीफ केस उन अहम दस्तावेजों की फाइल के समेत ही किसी ने गायब कर दिया। ये जरूर वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनके बारे में उन लोगों ने मुझसे जानना चाहा था। और भाईजान, हो ना हो, ब्रीफकेस से गायब होने में उन लोगों का हाथ है। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं आप? वही जिन्होंने मुझे टॉर्चर करके भाईजान के बारे में जानने की कोशिश की थी। मेरा यह हाल उन्हीं लोगों ने बनाया है। वैसी तो तुम्हारे पीछे भी कुछ लोग लगे हों। जी। कौन है वो लोग? कुछ बता सकते हैं आप उनके बारे में? सर, वो लोग इस इलाके के नहीं है शायद, वरना सरेआम इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। सर, यहाँ ना तो कोई ऐसा ब्रीफकेस है और ना कोई ऐसी फाइल जैसी बताई गई थी। सर, आपने जिस जीप के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसका पता चल गया है। वो बॉम्बे पुणे हाईवे पे खड़ी हुई मिली है। बॉम्बे पुणे हाईवे? कैप्टन, यही है ना वो जीप? हाँ भारत, जीप तो यही है। ये तो राम सिंह है। और ये बैग खाली है एकदम। ये वही ब्रीफकेस है? हाँ भारत, ये वही ब्रीफकेस है। लगता है राम सिंह ने किसी से फाइल का सौदा किया होगा और वो इसे गोली मारकर फाइल ले गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कैप्टन, कि जो आदमी फाइल लेकर गया वो ब्रीफकेस क्यों नहीं लेके गया? ब्रीफकेस भी तो लेके जा सकता था वो। देखो भारत, फाइल हमारे हाथ से निकल गई है और वो दुश्मन के हाथों पहुंच गई होगी। फाइल अगर दुश्मनों के हाथ पहुंच गई है तो हम भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। बस एक सुराग मिलने की देर है, उसके बाद हमारा हाथ होगा और उसकी गर्दन।
डैम इट! लेकिन तुमने उसे अपने हाथ से कैसे निकल जाने दिया? वो एक सुराग में मंजिल तक पहुंचा सकता था। मैं जानता हूं कैप्टन, लेकिन शायद वो हमारी उम्मीद से ज्यादा चुस्त और फुर्तीला निकला। लेकिन वो था कौन? शायद उन्हीं लोगों में से एक जिन्होंने तुम पर हमला किया। क्या तुम उनमें से किसी का भी हुलिया बयां कर सकते हो? बहुत मुश्किल है। वो सब एक जैसे थे, हट्टे कट्टे, तंदुरुस्त। कोई पहचान, कोई खास पहचान, कोई खास निशान? नहीं, दरअसल मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला कि मैं उन्हें पहचानूं। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। एक सुराग हाथ लगा था, वो भी निकल गया। जाते जाते एक चीज तो साबित कर गया कैप्टन, कि ड्राइवर राम सिंह की लाश हमें सिर्फ गुमराह करने के लिए थी। असली मामला तो अभी बाकी। लेकिन हमारे पास वक्त ही कहां है भारत। अगर चंद घंटों में यह फाइल नेवल हेडक्वार्टर नहीं पहुंची तो गजब हो जाएगा, गजब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फैशन टेलर्स, ताड़देव, मुंबई। जी हाँ, ये कमीज हमारे यहाँ बनी है। ये कपड़े का टुकड़ा इस बात का सबूत है। क्या बता सकते हैं कि ये कमीज आपने किसके लिए सी थी? जी नहीं, ये मेरी कमीज नहीं। लेकिन आपका दर्जी तो कह रहा था कि, और बड़े दावे के साथ कह रहा था कि उसने खास ये आप ही के लिए सी थी। हो सकता है कि मैंने ऐसी डिजाइन की शर्ट कभी किसी से बनवाई हो, लेकिन ऐसी डिजाइन की शर्ट मैंने एक अरसे से नहीं पहनी। और जहां तक मुझे याद है, मेरी शर्ट चोरी हो गई थी। चोरी हो गई थी या फट गई थी? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर आपकी शर्ट चोरी हो गई थी तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं लिखवाई? कैसी बात कर रहे हैं आप? इतनी मामूली सी बात के लिए मैं रिपोर्ट दूंगा? नहीं, मतलब आप साबित तो नहीं कर सकते ना कि आपकी शर्ट वाकई में चोरी हो गई थी? एक मिनट, सायरा, सायरा। जी, आपने मुझे आवाज दी? हाँ। इंस्पेक्टर साहब को ये बताओ कि इस किस्म की शर्ट मैंने एक अरसे से नहीं पहनी और मेरी शर्ट कहीं गायब हो गई थी। ये कमीज तो मैंने शाहिद भाईजान को दी थी। शायद? जी हाँ, 2 महीने पहले वो यहाँ आए थे तो बारिश की वजह से उनके कपड़े भीग गए थे, तो मैंने ही उनको पहनने के लिए दे दी थी।
ये कमीज मुझे दी थी? क्या बात कर रही हो सायरा? कब दी थी तुमने ये कमीज? भाईजान आप भूल रहे हैं, फ्रंट पे जाने से 2 दिन पहले की तो बात है। आप मेरे घर पे आए थे, बारिश की वजह से आपकी कमीज भीग गई थी, तब मैंने ही आपको सलीम की कमीज दे दी थी। तब से वो आप ही के पास है। इंस्पेक्टर साहब, इस कमीज के टुकड़े का इस फाइल या इस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है मेजर साहब, क्योंकि ये एक इकलौता सुराग है जो मुजरिम की शनाख्त करवा सकता है, क्योंकि इस कमीज पहनने वाले ने ही वो फाइल गायब की थी। What is this nonsense, भारत? तुम क्या समझते हो कि फाइल मैंने खुद चोरी की है और फाइल गुम होने का नाटक कर रहा हूं मैं? दौलत बहुत बुरी चीज है कैप्टन साहब। वो इंसान से ऐसे काम करवा देती जो इंसान करना नहीं चाहता। क्यों सलीम मियां? जी जी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मामला क्या है। मामला बिल्कुल साफ है, और वो ये है कि जिस दिन कैप्टन साहब ये ब्रीफकेस लेकर इस घर में आए, उस दिन ये ब्रीफकेस इसी घर में से बदली किया गया है, और उस शख्स का इस शर्ट के इस चीथड़े से सीधा ताल्लुक है। हो ना हो वो आदमी इसी घर में से कोई है। मेजर हमीद के घर का आदमी ऐसी गद्दारी कैसे कर सकता है? कौन हो सकता है वो? वो आप भी हो सकते हैं। वो आपके जीजा मिस्टर सलीम भी तो हो सकते हैं, कैप्टन शाहिद भी हो सकते हैं, या फिर मेजर साहब भी तो हो सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मेजर साहब भी तो हो सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? देखिए मेजर साहब, इस वक्त इस घर में 2 ऐसे लोग हैं जो ये काम नहीं कर सकते। पहले डॉक्टर वर्मा, क्योंकि ये कैप्टन शाहिद की आंखों के सामने थे, और दूसरे मिस्टर इमरान, क्योंकि इनके पैरों में तो प्लास्टर लगा हुआ है और ये कमरे में थे। मैं ठीक कह रहा हूं ना इमरान? जाहिर है मैं अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता हूं। चलकर कहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। He is right. देखिए मेजर साहब, जिस किसी ने भी ये फाइल गायब की है, या तो वो ये फाइल ठीक ठिकाने पे पहुंचा नहीं पाया, या उससे कुछ भूल हो गई है, और अब वो घबरा रहा है, क्योंकि वो जानता है अच्छी तरह कि जिन लोगों के लिए वो काम करता है, वो उसका क्या हश्र करेंगे। इमरान, तुम्हारी कुर्सी के नीचे बॉम्ब! सावन, यही है वो गद्दार। जिसने देश को दुश्मनों के हाथ बेचने की कोशिश की। यही है वो गद्दार जिसने डॉक्टर के साथ मिलकर जख्मी होने का नाटक किया। यही है वो गद्दार जिसने कैप्टन की वो फाइल चुराई, जिसने राम सिंह का कत्ल कर कर हमें गुमराह करने की कोशिश की और वो ब्रीफकेस खाली वहां पर छोड़ दिया। यही है वो गद्दार जो कल रात मेरे घर आया था और जो वहां से भाग निकला, लेकिन ये सुराग वहां पर छोड़ गया। और ये है वो डॉक्टर वर्मा जो इस खेल में उसके साथ शामिल था। इमरान, तो नहीं भाईजान। भाईजान, ये बेचारा तो अपनी जान की वजह से खड़ा हो गया था।
वरना ये प्लास्टर देख रहे हैं, ये पहनकर कोई चल भी नहीं सकता, भागना तो बहुत दूर की बात है। सही कह रही है ये। प्लास्टर। ये रहा वो प्लास्टर। और ये था प्लास्टर का राज जब मैं कैप्टन शाहिद से मिलने कल यहां आया था तब। अगर चंद घंटों में ये फाइल नेवल हेडक्वार्टर नहीं पहुंची तो गजब हो जाएगा, गजब। और जब मैंने इमरान के गीले जूते देखे तब ये बात मुझे खटकी कि यह आदमी तो चल नहीं सकता, इसके जूते गीले कैसे हो गए। और जब मुझे शर्ट का ये चीथड़ा मिला तब मेरा शक पक्का हो गया और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने ये चाल चली। सावन, डॉक्टर को संभालो। बोल वो फाइल कहाँ है? बोल वो फाइल कहाँ है? बोल। बता दो। तेरा ही घर है ना ये? हाँ? बोल वो फाइल कहाँ है? बोल फाइल कहाँ? बता दो। बता दो। आपकी गाड़ी में, जीप में, आपकी जीप में सीट कवर के डॉकेट के नीचे। सावध हो ले।
ये रही हमारे देश की अमानत। कैप्टन शाहिद, इसे संभाल कर रखिएगा। थैंक यू भारत, थैंक यू वेरी मच। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही सर, इसने ये फाइल कब चुराई और कब आपकी जीप में डाल दी? मैं तुम्हें बताता हूं सावंत। जब कैप्टन शाहिद डॉक्टर से बात कर रहे थे तब इसने वो ब्रीफ केस बदला। डॉक्टर अंकल, तुम तो फ्रंट पर थे ना? हाँ, बस एक काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा किया, वरना हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे माहौल में तुम आ पाओगे। खैर, कहाँ की रवानगी है? जिस काम के सिलसिले में आया था वहीं जा रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है, काम पहले है, बाकी सब चीजें बाद की बात है। चलो, ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज डॉक्टर। खुदा हाफिज। और फिर जब हम तलाशी लेने इसके घर आए तो इसने वो फाइल मेरी जीप में रख दी। मेजर साहब, क्या मुझे उन तमाम लोगों की लिस्ट मिल सकती है जिनको आपने शादी पर इनवाइट किया था, ताकि आप मेरे सारे मौजूद मेहमानों के घर जाएं और कल ये वो फाइल लेने मेरे घर पर भी आया था। जलील, वतन फरोश, नमक हराम, तूने हमारी खानदान की वतन परस्ती पर जो दाग लगाया है वो दाग तो अब तेरे खून से भी नहीं धोया जा सकता। तूने जिस मुल्क की आजादी को चंद सिक्कों के लिए बेचने की कोशिश की, तुझे क्या पता कि उस आजादी को हासिल करने के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। जिस आस्तीन ने तुझे पनाह दी, तूने उसी आस्तीन को डस लिया। सावंत, अरेस्ट हिम। खबरदार इमरान, खबरदार को हिलाए तो। नहीं इमरान, बेवकूफी मत करो इमरान। देशभक्ति, वतन परस्ती, ये सब तुम लोगों को मुबारक हो। मुझे दौलत चाहिए, दौलत, इतनी दौलत जो तुम लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। तुम यहां से बच के नहीं जा सकते इमरान। ये पिस्तौल मेरे हाथ में दे दो प्लीज। इंस्पेक्टर भारत, रुक जाओ। इमरान, वहीं रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। मैं तुम्हें फिर से खबरदार कर रहा हूं इमरान, प्लीज ये पिस्तौल मेरे हाथ में दे दो। तुम यहां से बच के नहीं जा सकते। रुक जाओ। ये आपने क्या कर दिया? जो मुझे करना चाहिए था। मैंने शाहिद बेटे से यह वादा किया था कि वतन के गद्दारों पर गोली चलाते हुए मेरे हाथ कांपेंगे नहीं। मैंने अपना वादा पूरा किया, मेरे हाथ नहीं कांपे, नहीं कांपे मेरे हाथ। आपने ये साबित कर दिया मेजर हमीदुल्लाह खान कि मुल्क सबसे बड़ा होता है। हर रिश्ते से, हर कौम से।
आप लोगों में से कोई पहचानता है? इन्हें अक्सर यहाँ जॉगिंग करते देखा है। लोग इन्हें डॉक्टर कहते हैं, लेकिन नाम मालूम नहीं। हाँ। श्रीवास्तव, हेलो सुधीर। हाँ, आज अखबार वाला पेपर नहीं देके गया। आते वक्त नया पेपर लेते आना। बात दरअसल ये मैम कि मिस्टर सुधीर अपना मोबाइल यहाँ पर भूल गए। आप अगर मुझे अपना एड्रेस लिखवा दें तो मैं ये मोबाइल आपके घर पहुँचा देता हूँ। थैंक्स, नोट कीजिए। Sam, go! Go! Sam! Yes? मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत। Nisha Malik. Anything wrong, Inspector? ये मोबाइल देने आया हूँ मैं। ये आपका है? ये मोबाइल तो मेरे हस्बैंड का है, डॉक्टर सुधीर मलिक। बात दरअसल ये मैम कि जू बीच पर हमें एक लाश मिली है और उस लाश के पास हमें ये मोबाइल मिला है। Oh my God! सुधीर! सुधीर! यस निशा। सुधीर, ये इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा खून हो गया है बीच पर। मेरा कत्ल? फिलहाल तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। मिस्टर मलिक, आज आप जू बीच गए थे? हाँ हाँ, मैं रोज सुबह जॉगिंग के लिए जाता हूँ। अच्छा, कितने बजे गए थे आज आप? ये कुछ 6:15 बजे। उसके बाद जिम, उसके बाद घर। ये जो मोबाइल मैंने मिसेस मलिक के हाथ में दिया है, ये आपका मोबाइल है? हाँ, मोबाइल और ट्रैक जैकेट दोनों मैं नारियल वाले के यहाँ भूल गया था। जब दोबारा लेने पहुंचा तो पता चला पटवर्धन इन्हें ले गए हैं। हम उन्हीं का तो इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब वो लाश डॉक्टर पीसी पटवर्धन की है। मालूम हुआ है कि वो शादीशुदा नहीं थे और मुंबई शहर में उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। दूर के रिश्तेदारों को हमने मैसेज भिजवा दिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? यस सर। सुधीर, जल्दी आओ, चाय ठंडी हो जाएगी। आ रहा हूं। ओके डार्लिंग, गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। थैंक्स। मौत का कारण है
दिल के करीब, बहुत नजदीक से किया हुआ गहरा वार। हाँ। लेकिन सर हथियार पर फिंगरप्रिंट्स या फिर कोई निशान वगैरह? दस्ताने पहन रखे होंगे। राइट सर। यस। ओके सर, मैसेज आया कि डॉक्टर मलिक की कार का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी और फिलहाल वो घर पर पहुंचा दिए गए हैं। मॉर्निंग मिस्टर मालिक। हेलो इंस्पेक्टर। बैठिए बैठिए आप। अब तबीयत ठीक लग रही है आपकी। बाल बाल बचे हैं आप। इंस्पेक्टर, क्या आपको पटवर्धन के हत्यारे के बारे में कुछ पता चला? पटवर्धन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बहुत जल्द पता चल जाएगा मिस्टर मालिक। मिस्टर मालिक, ये बताइए कि आपका कोई दुश्मन था? मेरा? जी। दुश्मन? मेरा कौन दुश्मन हो सकता है? और मेरे दुश्मन का पटवर्धन के कातिल के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? ताल्लुक है मिस्टर मालिक। देखिए, मैं समझाता हूं आपको। हत्यारे ने आपको मारने की कोशिश की और मिस्टर पटवर्धन ने, चूंकि आपका विंड शीटर पहना हुआ था, उसने बाय मिस्टेक उसको मार दिया। और जब उसे पता चला कि उसने आपको नहीं बल्कि गलती से किसी और को मार दिया, तो उसने दोबारा आपको मारने की कोशिश की, आपके कार के ब्रेक्स फेल करके। और पुलिस ने इस बात का पता लगाया है कि कार के ब्रेक्स फेल हुए नहीं थे बल्कि किए गए थे, और उसकी दूसरी कोशिश भी नाकामयाब हो गई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ओह माय गॉड, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि मौका मिलता ही फिर से एक बार कातिल वार कर सकता है। कल तो डॉक्टर साहब का बर्थडे है। इतने सारे लोगों के बीच में अगर वो... वैसे आपने बिल्कुल ठीक समझा मिसेस मालिक। अब अगर आप बर्थडे मनाना चाहें तो मना सकती हैं, लेकिन ना मनाएं तो बेटर है एहतियातन आपके बंगले के आसपास खुफिया सिक्योरिटी अरेंज कर दी। इंस्पेक्टर, अगर ऐसा ही है तो हम इतना खतरा क्यों उठाएं? क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं? आई मीन अब्रॉड। मिस्टर मलिक, आप ये नहीं चाहेंगे कि मिस्टर पटवर्धन का किलर पकड़ा जाए, जो वास्तव में मिस्टर पटवर्धन को नहीं आपको मारने आया था? और अगर वो आपको मारने आया था तो वो आप पे दोबारा हमला करेगा, और हम ये चाहते हैं कि आप यहां रहें और वो आप पे दोबारा हमला करे, तभी वो पुलिस के शिकंजे में फंसेगा। मिस्टर मलिक, आपको क्या लगता है, आपको वो क्यों मारना चाहता है? उसके पीछे मोटिव क्या है? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। क्या आप बता सकते हैं कि वो कारण क्या है? Now let me think. करीब 6 महीने पहले मैंने अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाला था। दूसरा, मैंने एक प्रॉपर्टी का केस जीता। उस केस में मेरा मुख्य विरोधी मेरा एक एक्स सेक्रेटरी था। उस सेक्रेटरी ने पैसे का काफी घपला किया था, लेकिन यह बात भी काफी पुरानी है। मुझे तो नहीं लगता कि कल्प्रिट इन दोनों में से कोई हो सकता है। फिर भी मिस्टर मलिक, हमें इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। बाय द वे मिस्टर मलिक, आप किस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं? I'm sorry, इंस्पेक्टर, यह बताने से पहले मुझे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। That's all right. फिलहाल मैं चलता हूं। आपको तकलीफ दी। बाय मिसेस मलिक।
हाउ यू? हाँ श्याम? सावन, घर जा रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, उसे पर मिसेस मलिक ये तो बताइए कि आखिर हुआ क्या है? उसे मार डाला। मिसेस मलिक किसके उसे? कौन है वो? किसी ने मार डाला उसे। मिसेस मलिक अपने जज्बात पे काबू रखें आप। मैं अभी वहां पर आता हूं। I'll be right there. मैडम आप रो रही हैं? यस इंस्पेक्टर, सैम का कत्ल अपनी आंखों से देखकर निशा बहुत डर गई है, घबरा गई है। मिसेस मलिक आप ये बताएंगी कि आपने क्या देखा? मेरा मतलब है ये सब कैसे हुआ? करीब 1:30 बजे कोई दीवार फांद के डॉक्टर साहब के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। सैम ने उसे देख लिया। मैंने देखा कि सैम किसी साये की बाजू को पकड़े हुए है और वो साया अपनी बाजू को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इतने में सैम ने उसकी बाजू को दबोच लिया। उस साये ने झटके से अपनी बाजू छुड़ा के भागने की कोशिश की और सैम उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उस साये ने गोली चला दी और फिर फरार हो गया। क्या आपको कोई सुराग मिला? मिल जाएगा डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये डॉक्टर साहब कि अगर ये खून उस कातिल का है तो इससे हमें उसके ब्लड ग्रुप का पता चल सकता है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सुराग बन सकता है। और दूसरी ये कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कातिल को इस घर की ज्योग्राफी के बारे में बड़ी अच्छी मालूमात है। एक बात बताएंगे डॉक्टर साहब? जी पूछिए। इस घर के नौकर चाकरों के अलावा ऐसे कौन से परिचित हैं जो यहाँ पर रेगुलरली आते जाते हैं? यहाँ के नौकर मेरे बेहद विश्वास पात्र हैं और बाहर के लोगों का यहाँ ज्यादा आना जाना नहीं है। विश्वास रखिए डॉक्टर साहब, हर कातिल का आखिरी दिन होता है। एवरी डॉग हैज इट्स डे। फिलहाल चलता हूँ।
Vijay, everything fine? Yes, sir. He has reached safely. रास्ते में कोई भी खतरा नजर नहीं आया. Good morning. Good morning, doctor, and many happy returns of the day. Thank you very much. Make sure nobody disturbs me. Okay, doctor. अगर किसी का कॉल आए कॉल मत लेना, मैं बाद में चेक कर लूंगा. Sure. रिपोर्ट्स लेके अंदर आ जाना. Okay. Sir, 30,000 mitochondria in stage 1 and 14,500 mitochondria in stage 2 under protoplasmic solution. And only sir, 500 mitochondria are seen after the ultraviolet photon emission, sir. Good. Very good. लगता है वो दिन दूर नहीं जिसे देखने का सपना हर वैज्ञानिक देखता है. Inspector Bharat here. पहचाना मुझे? चलिए मैं ही बताई देती हूँ कि मैं हूँ पटवर्धन की कातिल. चौंकिए मत, अब ये बात तो पुरानी हो चुकी. हालांकि जिस मुस्तैदी से आप कातिल की तलाश कर रहे हैं, एक अच्छा सा गुलदस्ता आपको भेजना चाहिए था. फिलहाल हमने फूलों का गुलदस्ता डॉक्टर मलिक के बर्थडे की खुशी में रिसर्च सेंटर भेज दिया है और तोहफे के तौर पर अंदर बम भी रखा है जो ठीक 10 मिनट के बाद फट जाएगा. अब आपके लिए चैलेंज है, आप उसे बचा पाते हैं या नहीं. ओके बाय. और हाँ, मेरा फोन अगर ट्रेस हो गया हो तो टेप ऑफ कर दीजिए. थैंक यू. Mobile customer you have called has switched off the mobile phone or it's currently सुखदेव, ये बुके कौन दे गया? ड्राइवर था, उसने कहा डॉक्टर मलिक को दे देना. लेकिन अभी तो वो बिजी है. लाइट ऑफ होने तो मैं दे दूंगी. जी मैडम. सर, ये गुलदस्ता आपके लिए किसी ने... किसने भेजा है? देखिए ना. मलिक साहब, इस बुकी को हाथ मत लगाइए.
मुझे क्यों श्रीवास्तव, मिस्टर भारत, लगता है आपको मेरा मजाक पसंद आया होगा। अगर नहीं तो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। लेकिन एक बात जान लो, तुम किसी भी कीमत पर डॉक्टर मलिक को नहीं बचा सकते। उसके लिए आज की रात कभी न खत्म होने वाली रात होगी। गुड बाय। किसने दी तुझे ये चिट्ठी? साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। किसने दी ये चिट्ठी तुझे, मैंने पूछा। साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। बता दो साहब, बता दो साहब। एक आदमी ने मुझे 10,000 रुपये दिए और कहा ये गुलदस्ता रिसर्च सेंटर में जाके रख दो। मैं वहाँ रख दिया साहब, और वो फट पड़ा। मैं घबरा गया और भाग गया साहब, और कुछ नहीं साहब। सच बोलता हूँ साहब, कोई साहब नहीं था, कोई मैम साहब थी जो बुर्का पहन रखी थी। हेलो, या ओके ओके, ऑलराइट, या मैं आपकी परेशानी समझता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन यकीन जानिए कातिल का ओवर कॉन्फिडेंस उसे कोई ना कोई गलती करने पे मजबूर करेगा, और उसके बाद वो हमारे शिकंजे में होगा। कुछ भी हो इंस्पेक्टर, अगर आज भी मुझ पे हमला हुआ तो मैं निश्चित रूप से इस देश को छोड़ के चले जाऊंगा, और जब तक आप कातिल को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक लौट के नहीं आऊंगा। डॉक्टर साहब, आज आप बेडरूम में मत सोइएगा, आज आप अपने स्टडी रूम में सोइएगा। बेडरूम में सोना खतरे से खाली नहीं। वैसे हमने सिक्योरिटी के पूरे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, आने जाने वाले हर रास्ते पे हमने कैमरे फिट कर दिए। इस बंगले के चप्पे चप्पे पे हमारी नजर भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रीवास्तव, कातिल कहीं से भी आएगा, हमारी नजरों से बच नहीं पाएगा। राइट सर। एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर वसु, डॉक्टर मालिक की असिस्टेंट। हाँ, लैब में मुलाकात हुई थी आपसे। जी हाँ, सर ने रिसर्च के बारे में कुछ अर्जेंट इंफॉर्मेशन मांगा था। मैं अंदर बैठती हूँ, उन्हें जब भी जरूरत होगी मुझे बुला लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो बताया नहीं कि उन्होंने आपको बुलाया था। वो भूल गए होंगे, आजकल बहुत टेंस रहते हैं ना। अच्छा ठीक है, आप जा सकती हैं अंदर। लेकिन सुधीर, एक्सक्यूज मी मिस्टर मलिक, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है आपके लिए, जस्ट इन केस। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग हैं आपके आसपास, घबराइए मत। मिसेस मलिक, मुझे आपका रूम भी चेक करना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी चेक करनी है मुझे। सो कैन यू प्लीज गाइड मी देयर? या श्योर। थैंक यू। आइए।
कौन है? I say who goes there? कौन है? I say who goes there? Who's that? Who's that? हेलो मिस्टर मलिक, इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। अभी भी हेडक्वार्टर से मुझे मैसेज आया कि जो लाइफ जैकेट आपको दी गई प्रोटेक्शन के लिए, दरअसल वो बुलेट प्रूफ नहीं है। व्हाट? जी मिस्टर मलिक, और जस्ट फॉर सेफ्टी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बंगले से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। बाय मिस्टर मलिक। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। Please don't shoot. गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। ये जैकेट बुलेट प्रूफ नहीं है निशा। नो डॉक्टर नो, ये जैकेट बुलेट प्रूफ ही है। सो मिस्टर मालिक, आपको अपने कातिल का नाम भी पता है। नहीं नहीं नहीं, मुझ पे गोली मत चलाना। ये जैकेट बुलेट प्रूफ नहीं है निशा। निशा यानी आपकी पत्नी। थैंक यू डॉक्टर बसु। आपने जो पुलिस की मदद की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मिस्टर मलिक ने चाल तो बड़ी अच्छी चली थी। अपनी गाड़ी के ब्रेक्स खुद फेल करवाए, उसका एक्सीडेंट खुद करवाया, लैब में ब्लास्टिंग खुद करवाई ताकि ऐसा जान पड़े कि आपके पीछे कोई लगा हुआ, आपका कोई मर्डर करना चाहता है। मुझे पहला सुराग तब मिला जब मुझे मेरे आदमी ने कहा, साहब हम लोगों ने इस बंगले पर पूरी तरह से नजर रखी हुई थी। कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। कुत्ता भौंक नहीं रहा था। कुत्ते के पोस्टमार्टम से पता चला कि उसे गोली बहुत करीब से मारी गई थी, दूर से नहीं। इतने खूंखार कुत्ते को इतने करीब से गोली कौन मार सकता है जो उसके करीब हो? और जाहिर उसके करीब कौन था? आप और मिसेस निशा मलिक। और कौन हो सकता है? कुत्ते के मुंह में ये आस्तीन का टुकड़ा, उसके साथ ये कफलिंग, ये आस्तीन का टुकड़ा आपके शर्ट का है मिस्टर मलिक, जो मिसेस निशा मलिक ने उसके मुंह में प्लांट किया था पुलिस को गुमराह करने के लिए। मुझे दूसरा सुराग तब मिला जब मुझे उस टैक्सी वाले ने कहा कि उस रिसर्च सेंटर में बूके देने वाला कोई मर्द नहीं था बल्कि एक औरत थी जिसने बुर्का पहना हुआ था। उस औरत के हाथ में एक एन गुदा हुआ था और वो औरत कोई और नहीं मिसेस निशा मलिक थी। और ये है वो एन। उस गुलदस्ते के साथ आज एक मैसेज भी था कि आज एक अटैक होने वाला है। और उसी वक्त मैं समझ गया
कि ये नाटक भी मिसेस निशा मलिक ही खेलने वाली हैं, क्योंकि मिस्टर मलिक तो कह चुके थे कि आइंदा अगर अटैक हुआ तो मैं अमेरिका चले जाऊंगा। अब ये जरूरी हो गया था कि आखिरी अटैक का नाटक खेला जाए। तभी हमने प्लान के मुताबिक निशा जी के सामने मिस्टर मलिक को वो बुलेट प्रूफ जैकेट दिया और डॉक्टर बसु जो पुलिस के कॉन्फिडेंस में आ चुकी थी, उनको मिस्टर मलिक के सामने निशा बना के भेजा। और तभी हमने फोन कर दिया कि मिस्टर मलिक वो जैकेट बुलेट प्रूफ नहीं है। मिस्टर मलिक डर गए। इससे पहले कि मिस्टर मलिक कुछ करते और निशा को नाटक नहीं करने का कुछ इशारा करते, कातिल उनके सामने था और मिस्टर मलिक के मुंह से निशा का नाम निकल गया। बस हमें और क्या चाहिए था, सबूत हमारे सामने था। मैं सच कह रहा हूं ना मिस्टर मलिक? मिस्टर मलिक, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं ना? हाँ इंस्पेक्टर, पटवर्धन के कत्ल के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका था। अगर हम कहीं भाग जाते तो पुलिस का शक सबसे पहले हम पर ही जाता। पुलिस को गुमराह करने के लिए मैंने अपने आप पर हमले करवाए ताकि पुलिस पटवर्धन के कातिल के बजाय मुझ पर हमला करने वाले की खोज करे। खैर, हाँ इंस्पेक्टर, पटवर्धन का खून मैंने ही किया। मैंने। हम दोनों एक ही सब्जेक्ट पर काम कर रहे थे। वो मुझसे जूनियर था, लेकिन जब वो मुझसे आगे निकल गया, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मलिक, आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। देखो ना, हम दोनों ने एक साथ रिसर्च शुरू किया था, लेकिन किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, किस्मत ने मेरा साथ दिया। आज जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, उसे हासिल करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात एक करते हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरी खोजी हुई मेडिसिन से इंसान कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उस पे कभी भी वायरल इन्फेक्शन का असर नहीं होगा, और तो और एक 80 साल का आदमी 40-45 का लगने लगेगा। अगले हफ्ते जर्मनी में जो इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस की बैठक होने वाली है ना, वहां जब मैं अपना रिपोर्ट पेश करूंगा तो दुनिया भर के अखबार मेरी तारीफ के पुल बांधेंगे। फिर क्या, देखते देखते मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक बनूंगा। फिर दौलत और शोहरत मेरे कदम चूमेंगे और फिर चारों तरफ एक ही नाम गूंजेगा, नंबर 1 साइंटिस्ट डॉक्टर प्रकाश चंद्र पटवर्धन। I hate you, सुधीर। You're finished. You're nothing. क्या दिया तुमने मुझे? झूठे सपने और 20 साल का इंतजार? अरे सेमिनार में 2-4 पेजेस पढ़ने से क्या कोई ग्रेट हो जाता है? ग्रेट तो अगले हफ्ते पटवर्धन बनेगा। नहीं निशा, नहीं। पटवर्धन मुझसे आगे नहीं जा सकता। मुझे सिर्फ 1-2 महीने और चाहिए। लेकिन वो तो अगले हफ्ते ही। अगला हफ्ता तो दूर की बात है, मैं तो उसे कल ही खत्म कर दूंगा। I will finish him. और अगले ही दिन मैंने उसको खत्म कर दिया। और उसके बाद जब डॉक्टर पटवर्धन का फॉर्मूला आपके हाथ लग गया, तब आपने इस देश से भागने का प्लान बना लिया, अमेरिका जाने का प्लान बनाया। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो ना सका, और अब यह आलम है कि आपने एक नहीं 2-2 कत्ल किए हैं। पहला कत्ल आपने उस दोस्त का किया जिसने अपनी जिंदगी के बेशकीमत 25 साल इस देश की सेवा में, इस देश के रिसर्च में आपके साथ बिताए। और दूसरा कत्ल आपने इस देश के लोगों के विश्वास का किया। कि क्या समझते होंगे इस देश के लोग कि इस देश के साइंटिस्ट हमारे देश के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मिस्टर मलिक कि इस देश के सामने एक आदर्श पेश करने के बजाय आपने आप जैसे लोगों के लिए फांसी की सजा भी कम है।
You both are under arrest.